वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो आज तक जाना होगा कि ट्रेन जो है वो लोको पायलट चलाते हैं। लेकिन एक जम्मू कश्मीर में एक ऐसी घटना घटी है, जम्मू कश्मीर पंजाब में, जिसमें जो मालगाड़ी है वो बिना लोको पायलट के चलती नज़र आई। ये घटना कैसे हुई और इसके पीछे क्या कारण था और इसमें कितने लोगों को दोषी ठहराया गया है? क्या रेलवे विभाग को इतना भी नहीं पता कि कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन जा रही है, या फिर अगर सिग्नल उसी ट्रैक पर अगर और कोई ट्रेनें आती तो ये कितना बड़ा दुर्घटना हो सकता था? इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि एक मालगाड़ी रहती है जो कि जम्मू कश्मीर स्टेशन पर खड़ी रहती है, तो उसमें जो है अपने आप जो है वो मालगाड़ी चलने लगती है। तो ये आप सोच रहे होंगे कि कोई ड्राइवर ट्रेन को चलाता है, लोको पायलट ट्रेन को चलाता है, तो कैसे मालगाड़ी अपने आप जो है चलने लगी? तो जैसे देखिए, जो लोको पायलट्स होते हैं उनका काम यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं होता है। उनका काम बैठकर सिग्नल देखना बस होता है, ये आप समझ लीजिए। ट्रेन जो है उसमें एक बार जब आप जो है चालू कर दिए, मतलब चलने के लिए, तो केवल आपको रोकना रहेगा उसमें और आपको सिग्नल देखकर ट्रैक चेंज करना रहता है। बाकी ये नहीं है कि जैसे मोटरसाइकिल या फिर कार हुआ, एक्सीलेटर आप जो है वहाँ पर एक्सीलेटर लें तो आप तेज़ चलेंगे, एक्सीलेटर से जो है आप नहीं दबाएंगे तो नहीं चलेंगे। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ जो है वहाँ पर बटन से जो है डिजिटल सब होता है। तो उसी तरह देखिए, यहाँ पर जो ये ट्रेन थी वो जम्मू में खड़ी थी, तो मालगाड़ी थी। तो उसमें क्या हुआ कि उस ट्रेन को देखा गया कि ये ट्रेन जो है चलने लगी, और वो भी रफ्तार से 100 किलोमीटर प्रति घंटा से। देखिए, तो इसमें लापरवाही किसकी नज़र आ रही है? तो देखिए, कठुआ से 70 किलोमीटर दूर होशियारपुर पहुंची ट्रैक पहुंची, और ट्रैक पर रेत की बोरियां लगाकर रोका गया। अब देखिए, अगर इंजन एक खड़ी हो, केवल इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर उसको थोड़ा सा अगर आपको इधर से उधर खिसकाना हो तो एक दूसरी इंजन बुलानी पड़ती है। आप 200 लोग को व्यक्ति को लेकर आप उसे ढकेल नहीं सकते, इतनी भारी इंजन होती है उसकी। ठीक है, आपको अलग से इंजन बुलाना पड़ेगा उसको ढकेलने के लिए। तो आखिर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन आखिर इसे रोका कैसे गया? ठीक है, बिना उस ट्रेन में बैठे और बाहरी फोर्स से उसे कैसे रोका गया? तो इसमें देखिए क्या है कि जम्मू चंडीगढ़ हैरान कर देने वाली घटना कि रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही क्यों सामने आई है? क्योंकि जो है ट्रेन जो है इसमें बिना ड्राइवर लोको पायलट के चलने लगी। डीजल इंजन से चलने वाली एक मालगाड़ी बिना लोको पायलट के ही जम्मू के कठुआ के पंजाब के होशियारपुर पहुंच गई। मालगाड़ी के बिना चालक के 70 किलोमीटर दूरी तय करने की से अफरा तफरी मच गई। बताइए, 70 किलोमीटर दूरी जो है ट्रेन चल रही है बिना किसकी कोई डाटा की। रेलवे के पास कोई डाटा नहीं कि ट्रेन कहाँ चल रही है कहाँ नहीं, और रेलवे ने मामले में जांच शुरू कर दी है। हालांकि इसमें किसकी लापरवाही थी इसे लेकर कोई भी अधिकारी बोलने को भी तैयार नहीं है। गनीमत यह रही कि इस घटना में न कोई हताहत हुआ, न ही संपत्ति की कोई नुकसान पहुँचा। कठुआ स्टेशन पर रविवार को ढलान पर खड़ी चिप पत्थरों से लदी 53 बोगी वाली मालगाड़ी, सोचिए 53 बोगी मालगाड़ी थी। असल में क्या था, ये ट्रेन ढलान में खड़ी थी। तो ढलान में खड़ी तो ट्रेन इंजन बंद नहीं होता, हमेशा स्टार्ट रहता है। तो पता नहीं क्या हुआ, कैसे ये सड़क की चलने लगी बिना कोई चलाए, समझ नहीं आ रहा। इसमें करीब 7:10 पठान की ओर दौड़ पड़ी। ठीक है, उस वक्त लोको पायलट व सहायक लोको पायलट मालगाड़ी से सवार नहीं थी। मालगाड़ी में कोई लोको पायलट और सहायक लोको पायलट सवार नहीं थे उसमें। कर्मचारियों ने इसे पत्थर लगाकर रोकने की कोशिश की, मगर ट्रेन स्पीड पकड़ ली। ट्रेन पहले जैसे अपने आप ये ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है। इसे रोकने के लिए पठानकोट सहित आगे के, जैसे हमारी ट्रेन अगर धीरे धीरे चल रही है तो अपने आप वो स्पीड पकड़ लेती है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जब कोई ड्राइवर वहाँ पर लोको पायलट कोई था ही नहीं, तो अपने आप धीरे धीरे चलना शुरू की, फिर इस बार स्पीड पकड़ी, तभी तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से पकड़ी। फिर पता नहीं इसका स्पीड कैसे कम हुआ। आगे स्टेशनों के अलर्ट कर दिया गया था। ट्रैक पर रेत की बोरियां लगाकर 9:15 बजे मालगाड़ी की किसी तरह ऊंची बरसी से रोका गया। अब देखिए, रोकने के लिए बोरियां लाई गई जिसमें बालू भरा था, उस ट्रैक पर बिछा दिया गया पूरा।
सूत्रों ने बताया कि ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब रही। और जम्मू के संभागीय यातायात प्रबंधक प्रतीक श्रीवास्तव ने कहा कि मालगाड़ी को कठुआ में डाउन ग्रेडियंट पर ठीक सुरक्षित किया गया था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। अधिकारियों व मालगाड़ी के पायलट से पूछताछ की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई है। रोकने की कोशिश नाकाम, ऊंची बरसी में चढ़ाई के कारण रोका जा सका। अब देखिए रेलवे अधिकारी ने बताया कि होशियारपुर के ऊंची बस्सी के पास चढ़ाई के कारण मालगाड़ी की गति धीमी हो गई थी। जैसे क्या होता है कि जैसे ट्रैक भी होता है ना, कहीं कहीं ऊंचाई होता है, कहीं कहीं ढला होता है, तो वहाँ पर जो ये बस्सी बोल रहे हैं, ऊंची बस्सी वो कोई जगह है, वहाँ पर जो है रेलवे ट्रैक थोड़ा ऊंचा था, तो वहाँ पर उसे थोड़ी चढ़ाई में थोड़ी कठिनाई हुई, तो वहाँ पर स्पीड उसकी स्लो हो गई। उसके बाद ट्रैक पर रेत की बोरियों की मदद से उसे रोका गया। अधिकारियों ने इसे पहले पठानकोट से रोकने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। एहतियात के तौर पर पठानकोट रेलवे स्टेशन पर लाइन को क्लियर किया गया था। पठानकोट की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों को भी रोक दिया गया था। उसके बाद मालगाड़ी को मुकेरियों के पास रोकने की पूरी कोशिश करी और कामयाबी नहीं मिली। इस घटना की वजह से कटड़ा में चलने वाली वंदे भारत 1 घंटे लेट हुई। वाराणसी, जम्मू तवी तथा सचखंड एक्सप्रेस भी प्रभावित हुई। तो देखिए कई ट्रेनें इससे प्रभावित हुई हैं। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर रेलवे की बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। इससे बहुत भयानक हादसा हो सकता था। कई सैकड़ों लोगों की यहाँ पर जा सकती थी। लेकिन इस तरीके से जो घटनाएं रेलवे की आई है, कहीं ना कहीं ये लोगों को आहत करने का एक विषय है। और इस पर रेलवे को सतर्क रहकर जो है ध्यानपूर्वक काम करने की इसमें सलाह दी जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।